आज की ये वीडियो कुछ अलग रहने वाली है। इसमें हम लोग एक वेबसाइट का रिव्यू करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, उपयोगी होने वाली है। इस चैनल के लिए कंटेंट बनाते समय हमें कई बार आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं, न्यूज वेबसाइट्स देखनी पड़ती है और अपनी जानकारी के हिसाब से हम इस चैनल के लिए वीडियो बनाते हैं। इन्हीं आर्टिकल्स को ढूंढते वक्त मुझे नवभारत गोल्ड के बारे में पता चला। अब आप कहेंगे कि इसको पैसे दे दिए गए हैं और ये उस पर वीडियो बना रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। इस वीडियो के लिए मुझे कोई भी पैसे नहीं दिए गए हैं। नवभारत गोल्ड पे कई सेक्शन वैसे तो उपलब्ध हैं और इसमें क्राइम और अलग अलग चीजों के बारे में, धार्मिक बारों में आप सुन सकते हैं, पर इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उपयोगी हमारे इस चैनल के लिए और आपके लिए है वो है शौर्य वाला सेक्शन, जिसमें कि ऐसी कई कहानी बताई गई हैं जो कि आज तक आप नहीं जानते होंगे। आपने उन वॉर्स के बारे में सुना होगा, उन घटनाओं के बारे में सुना होगा, पर उनके अंदर की कहानी नहीं सुनी होगी। और केवल कहानी नहीं, जिन लोगों ने इसको जिया है, जिन लोगों ने ये किया है, जो लोग इसके फ्रंट रनर थे, उनके मुंह से वो कहानियां आप सुनेंगे। तो नवभारत गोल्ड के शौर्य नामक सेक्शन में आपको इसी प्रकार के अलग अलग पॉडकास्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपको काफी जानकारी प्राप्त होंगी। आपको करना कुछ नहीं, गूगल पे जाके नवभारत गोल्ड लिखना है और आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। आप वेबसाइट खोलेंगे, शौर्य वाले सेक्शन में जाएंगे और एग्जाम्पल के लिए हम लोग कुछ पॉडकास्ट यहाँ पर सुन लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक पॉडकास्ट है, याद रहे कुर्बानी। इसमें कोहिमा के बैटल के बारे में बताया गया है। आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड। भारत की आजादी के इतिहास में कोहिमा की लड़ाई एक निर्णायक मोड़ था और इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, जब बम धमाके हो रहे थे। अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में फंसे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि यही वो वक्त है जब रेजांगला के युद्ध के बारे में पॉडकास्ट है जो कि 1962 में हुई थी। आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड। नवंबर 1962 की वो कयामत रात, बर्फ की चादर में लिपटी वो ठिठुरती रात, जांबाजों के खून से वो लथपथ रात, वो बदनसीब रात जिसके अंधेरे दामन में 114 भारतीय जवानों ने दम तो तोड़ दिया, मगर लाशें भी दुश्मन से लड़ती रही। ये उस दर्द की दास्तां है। पूर्वोत्तर में सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भी एक पॉडकास्ट यहाँ पर मौजूद है, जिसमें 2 एपिसोड हैं। बॉर्डर के उस पार चल रहे नगा मिलिटेंट के कैंप देश के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। उस खरपतवार को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय फौज को सीमा लांघनी पड़ी ताकि देश महफूज रहे। सन्नाटे को चीरते हुए, अंधेरे को हराते हुए, घने जंगलों के रास्ते जब फौज नागालैंड के बॉर्डर पार ऑपरेशन के लिए जा रही थी तो जवान गोली के निशाने पर थे। अगर उस वक्त पेड़ पर लटके प्लास्टिक के पैकेट को कैप्टन ने छू लिया होता तो लाश का गिरना तय था, मगर एक नगा लड़के ने जान बचा ली क्योंकि उसे मिलिटेंट कैंप की हर चाल का पता था। इस बारे में पूनम पांडे ने, ये जरूरी नहीं है कि आप इसको अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पर ही देखें, आप मोबाइल पर भी इसका लुत्फ उठा सकते हैं। मोबाइल पे इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार का दिखता है आपको, जिसमें कि हम लोग ये वाला पॉडकास्ट सुनते हैं कि सीने पर गोली खाकर भी खड़े रहे कैप्टन। साल 1992 आतंकियों ने एक फ्लाइट को हाईजैक कर लिया और फिर उसे बचाने के लिए कई आतंकियों को रिहा करना पड़ा। कश्मीर में हालात काफी खराब हो गए, इतने कि नागालैंड और मणिपुर में तैनात सेना की माउंटेन डिवीजन को वहां से हटाकर कश्मीर भेजा गया। 1994 में मणिपुर में सेना को ऑपरेशन हिफाजत लॉन्च करना था, लेकिन वहां से तो आर्मी कश्मीर मूव कर चुकी थी। फिर कैसे हुआ ये ऑपरेशन, सेना से रिटायर्ड हुए कर्नल डीपी के पिल्लाई ने पूनम पांडे को बताया। तो इन पॉडकास्ट को सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि सारे सीन्स, सारी घटनाएं आपकी आंखों के सामने हो रहे हैं। इसका और भी आप लुत्फ उठा सकते हैं। आसानी से इस वेबसाइट पे जाइए और इसके मजे लीजिए। ये सब इस पॉडकास्ट के और नवभारत गोल्ड के प्रोज हैं। कौन ये है कि कुछ समय तक ये वेबसाइट आपको फ्री मिलेगी, उसके बाद शायद आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़े, पर वो वाला सेक्शन हम लोग बाद में देख लेंगे। पर जब तक ये फ्री है तब तक तो हम इसके मजे ले सकते हैं। तो अभी लॉग इन करिए इस पर।